नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व आत्मसात करके उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाते हुए उसे अपनाकर उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये एपिसोड पिछले एपिसोड जो 363 है वह 363 ए हो जाएगा और ये उसी का भाग है। ये 363 बी मतलब कि वो 363 ए रहेगा और ये 363 बी 363 बी हो जाएगा। अब हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कि जिस पर भारतीय अवाम ताकत दल चर्चा करना नहीं चाहता था और ऐसे लोगों के मुंह लगना नहीं चाहता था लेकिन उनकी कायरता के साथ साथ समाज में विघटन और विघटन के द्वारा देश को कमज़ोर करना, ये तीन गतिविधियाँ भारतीय अवाम ताकत दल की नज़रों में बहुत ही घातक चल रही थी। इसलिए ये परिचर्चा उन्हीं के संबंध में है। और जो ये बीजेपी और आरएसएस के द्वारा नियुक्त बयान बहादुर हैं, अब तो खैर यह भी एक आशंका है और शंका निर्मूल नहीं है कि वो बयान बहादुर काफ़ी जो कि सुनने में आ रहा है कि वो जीएनपीसी द्वारा फंडेड हैं। चूँकि इस तरह का समाज में विद्वेष, जहर और समाज कमज़ोर हो, इससे देश कमज़ोर हो, ये पूरी मंशा जो है जीएनपीसी की रहती है। तो ये काफ़ी संभव है और ये सत्य भी होगा और सत्य निकल के भी आएगा कि ये बयान बहादुर जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडार चौकड़ी कॉकस जिसको कि आप लोग भूल, भ्रम और गलती से कांग्रेस कह रहे हैं के द्वारा ही प्रायोजित है और फंडेड भी हैं। ये जो बयान बहादुर हैं यूट्यूब वाले, वो बराबर थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करके फिर आकर के उसी बात पर आकर के अटक जाते हैं और उसी को बोलने लगते हैं कि हमारे देश में वो गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम, इस्लामिक स्टेट ये होने वाला है, इसलिए सारे हिंदू इकट्ठा हों। इस तरह की बातें वो तरह से वो बोला करते हैं। इसका दुष्परिणाम क्या होता है? दुष्परिणाम ये होता है कि हमारे जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की जो समाज है, जो लगभग शांतिप्रिय रहता है और
उसकी सोच हमेशा जो है वो एकोमोडेटिव होती है। उसको ये असहिष्णु, इंटॉलरेंट बनाते हैं और हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी जो असामाजिक और कट्टरवादी तत्व हैं उनको हवा मिलती है और वो अनाप शनाप ऐसी बयानबाजी करते हैं जो कि पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को निशाना बनाता है और लपेटता है। और ये जो बयान बहादुर हैं ये झूठ भी बहुत बोलते हैं। तो इनके सारे झूठों का तो प्रतिकार थोड़ा मुमकिन नहीं होता है, लेकिन जहाँ जहाँ बहुत अतिशय हो जाता है तो भारतीय जनता दल उनके उन वीडियोस पर कमेंट में उनको आईना दिखाने के लिए वो सत्यता का कमेंट करता है। और ये नैतिक रूप से इतने कायर हैं, इतने भीरू हैं कि उस सत्यता का सामना करने के बजाय उस कमेंट को ही वो निकलवा देते हैं, डिलीट करवा देते हैं। तो ये इस बात का परिचायक है कि नैतिक रूप से ये बयान बहादुर कितने कायर हैं जो कि सत्य का सामना नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ महोदय, किसी यूट्यूब पर इसी तरह का वो जहर उगल रहे थे और हिंदू सनातन आस्था को इस्लाम आस्था से बेहतर बनाने की बात तो कम कर रहे थे, लेकिन इस्लाम आस्था को नीचा दिखाने का काम वो ज़्यादा कर रहे थे। भारतीय जनता दल ने उनको आईना दिखाने के लिए एक कमेंट में लिखा उसमें कि महोदय आपको और देश को जानना चाहिए कि हमारे स्वामी विवेकानंद ने शिकागो जो अमेरिका के धर्म संसद में कहा था कि सभी पंथ बराबर हैं और सभी एक ही ईश्वरीय सत्ता के पास पहुंचने का या उसको पाने के अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन जहाँ तक कि पंथ की हैसियत है सभी पंथ बराबर हैं। ये बात उन्होंने बोली थी। और यही सोच और यही सिद्धांत किसी भी पंथ को, चाहे वो हिंदू सनातन का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे सिख का हो, ये सोच कि जो सभी पंथों को अपनी ही तरह बराबर समझता है, ये विचार, सोच, सिद्धांत ही उस पंथ को महान बनाता है। लेकिन जो पंथ जो है दूसरे पंथों से अपने को श्रेष्ठ दिखाता है, श्रेष्ठता दिखाता है या दूसरे पंथों को नीचा दिखाता है, तो ये समझने की आवश्यकता है कि वो पंथ जो है मैंने वो यानी लघुता या निम्नता को प्राप्त हो रहा है। और हिंदू सनातन की जो बात करते हैं हमारे पुष्पेंद्र से जो है, सारी बातें उसके वसूलों के खिलाफ हैं। हिंदू सनातन सारे पंथों की इज्जत करता है और ये बात भी उसी तरह सत्य है कि बाकी सारे पंथ, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख पंथ हो, चाहे ईसाई पंथ हो, वो भी दूसरे पंथों के अपनी ही तरह बराबर मान करके इज्जत करते हैं। अपवाद होता है कि जो उस पंथ के ठेकेदार होते हैं
और फिर वो यानी असामाजिक तत्वों द्वारा फंडेड होते हैं, तो वो कभी पंथ परिवर्तन, जैसे ईसाई मिशनरियों को पैसा मिलता है कि प्रलोभन के आधार पर वो यानी पंथ परिवर्तन कराएं, और एक जो हमारे इस्लाम पंथ के अनुयायियों में एक जिहादी तबका निकला है जो कि पूरे विश्व को तबाह किए हुए है। भारत में भी जो मैंने काफ़ी ये परेशानी का सबब बनाए हुए है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कुछ जो असामाजिक कट्टरवादी और समाज विरोधी तत्व हैं, वो भी उसी जिहादी तत्वों के प्रभाव में उसी गिरफ्त में दिखते हैं। उन्हीं असामाजिक कट्टरवादी समाज विरोधी जो तबका है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का, उसी की प्रतिक्रिया में जो असामाजिक और कट्टरवादी तत्वों का तबका जो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज है, वो प्रतिक्रिया में पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को निशाना बनाता है। इस तरह से ये बहुत सोची समझी आग इस भारतीय समाज को अस्थिर करने की लगाई जाती है। वैसे तो भारतीय वाम ताकत दल ने कहा था कि इसका एक ही इलाज है कि हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, और अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलियू नागालैंड से, इनकी कुर्बानी और शहादत त्याग बलिदान के आधार पर के आधार पर जो प्रेरणा मिलती है वो एक मुक्त एकता का, भारतीय एकता का जो है पूरे देश में संचार प्रसार उसको अपनाना, उसको महसूस करना, उसके अनुसार आचरण में व्यवहार करना, यही एकमात्र उसका इलाज है। और जिस वक्त हमारे पूरे देश के लोग भारतीयता के आधार पर इकट्ठे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो इस तरह के तत्वों का बहुत अच्छी तरह से वो इलाज कर देंगे। ये भारतीय वाम ताकत दल को पूरा यकीन है, और यही यकीन अपने भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से या अपनी भारतीय वाम से यही यकीन दिलाना चाहता है। लेकिन इसी बीच में जो ये बयान बहादुर हैं, पहले तो शुरू में लग रहा था कि ये बीजेपी आरएसएस के द्वारा नियुक्त हैं, लेकिन अब धीरे धीरे बात स्पष्ट हो रही कि ये सारे बयान बहादुर लगता है कि अपरेंटली लगता है कि ये बीजेपी आरएसएस के द्वारा है, लेकिन हैं ये वाकई में जीएनपीसी के द्वारा प्रायोजित और फंडेड, और झूठ बहुत बोलते हैं। तो एक तो जो है वो अपने इस आस्था, वो सनातन और हिंदू आस्था को अन्य आस्था खास करके इस्लाम आस्था से बेहतर बनाना, तो ये विषय में मैं तो कम बोल रहे थे, लेकिन इस्लाम आस्था को बहुत नीचा दिखा रहे थे। ये एक झूठा, देखिए मोटी मोटी बात दिखाई जा रही है। दूसरा कह रहे थे कि दूसरा झूठ, वो भी सार्वजनिक रूप से, कि सरकार तो चलती है भारत के संविधान से, लेकिन भारत राष्ट्र चलता है वो हिंदू सनातन की परंपरा से। ये कितना बड़ा झूठ है, ये पूरा देश जानता है, और वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ महोदय भी जानते हैं कि भारत राष्ट्र
के जो ये 3 अंग हैं, विधायिका, इसको अंग्रेजी में लेजिस्लेचर कहते हैं, या जो हमारी संसद है और विधानमंडल है, और कार्यपालिका सरकार, केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार, और न्यायपालिका जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कोर्ट आती है। ये तीनों अंग भारत के संविधान के द्वारा संचालित, कंडक्टेड, निर्देशित, डायरेक्टेड और नियंत्रित, कंट्रोल्ड हैं। इसी कारण हमारा यह देश भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन वो पुष्पेंद्र कुलशेख जो दिन रात झूठ बोल रहा है, वो कह रहा है कि यह देश जो है संविधान से नहीं, उस परंपरा से चलता है। देखिए, सारी बातों के लिए भारतीय जनता दल इस बात को अवॉइड कर रहा था कि उसका नाम न लिया जाए, लेकिन वो झूठ बोल करके इतना जहर फैला रहा था कि अब जरूरी हो गया था कि ऐसे तत्वों को देश के सामने बेनकाब किया जाए। उसकी नैतिक भीरुता, नैतिक कायरता वो इसी बात से बिल्कुल प्रमाणित होती है कि जब भी इस तरह के कमेंट भारतीय जनता दल के किसी कार्यकर्ता द्वारा या पदाधिकारी द्वारा दिया जाता है कि भाई बस स्थिति ये है, यथार्थ ये है, उस तरह के सारे कमेंटों को वो पुष्पेंद्र कुलशेख जो है डिलीट करवा रहा है। अब भारतीय जनता दल इसको जरूरी मानता है कि नहीं मानता है, लेकिन इतना जरूर कहता है कि यदि पुष्पेंद्र कुलशेख जैसे लोग, यदि उनमें नैतिक बल है, तो अपने पूरे समूह के साथ जो है भारतीय जनता दल का सामना करें और पूरे अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने, अपनी भारतीय आवाम के सामने, दूध का दूध, पानी का पानी जनता के सामने हो जाएगा। यदि उनमें नैतिक बल है तो सामने आके बहस करें, और जनता, इस देश की जनता, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, अपनी भारतीय आवाम, वो भी जान लेगी कि ये पुष्पेंद्र कुलशेख जैसे लोग कितना झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोल करके अपने समाज में जहर फैला रहे हैं, इस समाज को कमज़ोर कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात कि देश विरोधी जो ताकतें हैं, सबसे बड़ी देश विरोधी कौन है? जीएनपीसी, फिर ये वाम दल, कम्युनिस्ट, और उनसे जो सटने वाले जो और भी राजनीतिक संगठन है, टीएमसी, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल वाली, सपा बसपा उत्तर प्रदेश के, उद्धव ठाकरे शिवसेना, एनसीपी, डीएमके, एआईडीएमके, टीडीपी, अकाली, और इसके बाद जीएनपीसी के और भी आर्म्स हैं, पीएफआई, सिमी और असदुद्दीन गिरोह, कन्हैया कुमार गिरोह, लुटियन गिरोह, देश विरोधी मीडिया और पत्रकारों का गिरोह, जो छोटे किस्म के समाज मीडिया हैं, जो कि विदेशी, अंतर्राष्ट्रीय, साम्राज्यवादी ताकतों के मीडिया से मिलकर के इस देश को अस्थिर करना चाहते हैं। इन सबको ये ताकत दे रहे हैं बयान बहादुर पुष्पेंद्र कुलशेख के झूठे और झर भरे बयानों से ये लोग ताकत दे रहे हैं, पूरे देश को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। और ये इस बात को न भूलें
कि जिन अमर शहीदों ने इस देश को आज़ादी दिलाई, उन्होंने साफ कहा था कि इस देश को सबसे बड़ा खतरा जो है इन अंग्रेज़ों से है। उन्होंने कभी भी गजवाए हिंद का नाम नहीं लिया। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह, खुदीराम बोस, श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई और सुब्रमण्यम भारती, श्रीमती रानी चंद्रिमा, श्रीमती रानी गडलू, इन्होंने कभी भी गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम इसका जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई और कुर्बानी भी दिया और अपने प्राण तक जो है, प्राण सहित सब कुछ इस भारत माता की बल विधि पर वो आज़ादी की खातिर न्यौछावर किया, उन्होंने कभी इसका नाम नहीं लिया। और आज भी भारतीय जनता दल कहता है कि इसका नाम लेने वाले कुछ हैं तबका, वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में एक छोटा तबका है, उसका इलाज किया जा सकता है और उसका इलाज अच्छे से होगा। अब भारतीय जनता दल की ये सरकार आएगी तो इस तरह के सारे तत्वों का इलाज बहुत अच्छे से कर देगी और शायद उसमें पुष्पेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों की जबान भी बंद हो जाएगी। लेकिन इस तरह से बोल करके अपने समाज में को अस्थिर करना, इसको पूरा इसको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और अपनी भारतीय अवाम जो कि भारतीय एकता की समर्थक है, वो चाहती है, उसके मन में उसके दिल की इच्छा वो जरूर देखें कि आखिर उस भारतीयता के समाज के ताने बाने को किस तरह से ये पुष्पेंद्र कुशवाहा जैसे लोग जो कि जीएनपीसी के द्वारा, गांधी नेहरू परिवार चंडल चौकड़ी के द्वारा फंडेड हैं, प्रायोजित हैं, इस ताने बाने को नष्ट कर रहे हैं और देश की खतरनाक शत्रुओं को, गद्दारों को ये ताकत दे रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझिए। तो इन शब्दों के साथ ये महत्वपूर्ण समीक्षा यहीं पर हम समाप्त की जाती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।